न्यूटन 7 के अनुसार ये वीडियो क्लिप मैंने अपलोड किया है। इस वीडियो क्लिप में आप देखिएगा न्यूटन के थर्ड लॉ का कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कैसे होता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ सेलर जंप्स आउट फ्रॉम ए स्मॉल बोट। एक स्मॉल बोट है, ये है बोट आपको। ठीक है, ये क्या है? बोट है। ठीक है, स्मॉल बोट टू द शोर। ठीक है, यानी स्मॉल बोट से किस पे हो रहा है? शोर पे, किनारा पे। ये है शोर, है ना, किनारा है। ठीक है, एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड विल द बोट मूव। जब सेलर जो होता है ना, नाविक जो होता है ना, फॉरवर्ड यानी इधर की ओर जंप कर रहा है ना, ये इधर की ओर जंप कर रहा है, तो क्या बोट इधर मूव करेगा? ठीक है, एक्सप्लेन द इफ यस इन विच डायरेक्शन एंड वाई। बोलता है किस डायरेक्शन में और क्यों। वो समझिएगा ध्यान से। हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का सीनरी है, मतलब एक नदी है, समुद्र है, यहाँ पे एक बोट है। ठीक है, एक किनारा है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो सेलर है, ये जो नाविक है, ये जो सेलर है, ये जो नाविक है, ये जंप कर रहा है किससे? बोट से शोर पे, किनारे पे। आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। ये बोट को जब जंप कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, बोट को, जो बोट इससे कनेक्ट है, इसके पैर से, इस पैर से कनेक्ट है ना बच्चों। ये क्या कर रहा है? बोट से इसको पीछे धकेल रहा है ना, पीछे फोर्स लगा रहा है। और बोट क्या कर रहा है? इसको आगे धकेल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि विल द बोट मूव। बिल्कुल, बोट मूव करेगा। ये आगे जाएगा तो बोट किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो विल द बोट मूव? यस, इट विल मूव। क्या होगा? ये मूव करेगा। यस, ठीक है, मूव तो करेगा। इन विच डायरेक्शन? वाई, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेलर। अब सेलर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? इट विल मूव। इट विल मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेलर। क्यों मूव करेगा? बिकॉज it we know that the Newton's third law of motion, because every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. It applies the force backward direction and both apply the force in forward direction. Okay, that's why it when the sailor jumps out from a small boat to the shore, the sailor jumps forward and boat moves backward. Okay, डायरेक्शन। ओके ना, क्लियर? अब क्लियर समझ में आ रहा है किधर जाएगा ये बोट? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव तो करेगा, यस करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों मूव करेगा? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्शन कर रहे हो किधर? इधर की ओर। एक्चुअली आप, सॉरी, आप एक्शन इधर कर रहे हो। ठीक है, रिएक्शन किधर हो रहा है? पीछे की ओर। ये मतलब आप इसको इधर फोर्स लगा रहे हो। फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। और ये बोर्ड इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? 8 नंबर। एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, हाई जंप कर रहा है। हाई जंप करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिएगा इस डायग्राम से। ठीक है, एक मतलब पोल है, पोल टाइप स्ट्रक्चर है, नीचे में ये मैट है ना, ये लैंडिंग मैट है, लैंडिंग मैट है। ठीक है, ये ग्राउंड है, धरती है या स्टेज है, कुछ भी कह लो, या स्टेज कह लो। ठीक है, एक स्टेज बना हुआ है। ठीक है, उस स्टेज पे एक पोल गड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इस पोल पे इस तरह से एक्सटेंड किया हुआ है, एक और पोल इस तरह से कनेक्ट किया गया है ना, जैसे झूला उला के लिए नहीं होता, आगे से बना दिया जाता है। तो अब यहाँ पे लैंडिंग मैट है। अब लैंडिंग मैट समझना है आपको। ठीक है, लैंडिंग मैट कह रहा है, और दूसरा कह रहा है सैंड बेड। आप दोनों ले सकते हैं, लैंडिंग मैट भी ले सकते हैं और सैंड बेड भी ले सकते हैं। मतलब समझिएगा, लैंडिंग मैट मतलब चटाई, एक कौन सा? लैंडिंग, लैंड पे जो रखा जाएगा। कैसा चटाई? जो क्या हो, नीचे तक आसानी से दब सके। जैसे गद्दा पे आप पैर रखते हो तो क्या होता है? नीचे चला जाते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह पिल्लों को आपने देखा होगा, दबाते हैं तो नीचे चला जाता है। ठीक है, इस तरह का ये एक लैंडिंग बेड है। ठीक है, मैट है। ठीक है, अब क्या होगा, इस होता क्या है, इस पे आप, क्या होता है इसमें समझिएगा। कहते हैं डूरिंग ए हाई जंप इवेंट, है ना, एक हाई जंप इवेंट हो रहा है। ठीक है बच्चों, और लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस फॉर द एथलीट टू फॉलो अपन। ठीक है, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। बोलता है क्या, एक हाई जंप हो रहा है। ठीक है,
और लैंडिंग मैट या सैंड बेड, यानी सैंड भी रख सकते हैं, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, सैंड बना सकते हैं, सैंड रख सकते हैं, सैंड इस तरह से पैक करके रख सकते हैं, मतलब पैक मतलब नहीं, ऐसे यहाँ से पैक कर दिए, यहाँ से पैक कर दिए, ये तो खंबा है ही है, पोल है ही है, बीच में सैंड डाल दिए, फिल कर दिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वहां से हम लोग कूद रहे हैं, है ना, एक इवेंट रखा हमने, ठीक है, हाई जंप का, ठीक है, उसमें क्या होगा, हाई जंप करेंगे, तो यहाँ से व्यक्ति कूदेगा, ठीक है, और यहाँ से कूद के क्या होगा, इस साइड गिरेगा, मतलब यहाँ से आप देखे होंगे जब लॉन्ग जंप हाई जंप होता है, तो लॉन्ग जंप मतलब लंबा जंप, है ना, पुलिस सब में होता है, या फिर जो भी मतलब डिफेंस में जितने भी जॉब आते हैं, है ना, डिफेंस के जितने भी जॉब होते हैं उसमें क्या होता है कि लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप मतलब लंबा जंप, है ना, कितना फीट तक गया, हाई जंप भी कितने फीट तक गया, लेकिन ऊंचाई में, इस तरह का पोल मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ से आपको कूदना है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, तो नीचे ऐसा बनाना है बेस, ताकि हमें चोट ना लगे, इंपैक्ट ना हो हमें, है ना, हम लोग क्या किया, हमने लैंडिंग मैट रख दिया, या फिर सैंड, है ना, सैंड रख सकते हैं वहाँ पे, बालू, सैंड का बेड बना लिया। अब यहाँ से कूदा, ये व्यक्ति ऐसे कूद रहा है, आपने देखा होगा टीवी सब में इस तरह से कूदता है, रियल में भी ऐसे ही कूदता है, ऐसे यहाँ से जंप किया, हाई जंप किया, और हाई जंप करने का नीचे आएगा, नीचे आएगा तो चोट लगने का चांसेस है, तो अब ध्यान से देखिएगा, जब ये नीचे आएगा तो इस पर गिरेगा, तो और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, सेकेंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स, है ना, जो अप्लाइड फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, उसके, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। आप देखिए फोर्स जो है और टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, टाइम कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो भैया इंपैक्ट होगा, चोट लगेगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आप जैसे ही गिरोगे तो आपको पता है ये बेड क्या है, लैंडिंग मैट है, दबेगा नीचे की ओर, ठीक है, या फिर बालू भी होगा थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा तो नीचे होता है ना, धंसता है, पैर तो अंदर जाता है ना जी, आपका क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपका टाइम बढ़ा दिया, है ना, आप बताइए यहाँ पे गिरते हैं, मान लीजिए आप फ्लोर पे गिर रहे हैं, ठीक है, और फ्लोर से थोड़ा और नीचे गए तो टाइम बढ़ गया, यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया हमने, टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टाइम के, तो फोर्स घट जाएगा, फोर्स घट जाएगा, इससे हमें क्या होगा, चोट का असर नहीं होगा, है ना, जैसे नीचे जाएगा हल्का सा, मान लीजिए यहाँ पे गिरा और ये थोड़ा दब के यहाँ तक आ गया लैंडिंग मैट का, है ना, आप गद्दों पे देखते हो कि दब जाता है नीचे में, हाँ, उसी तरह क्या होता है, ये बालू भी होगा, सैंड भी होगा, तो भी थोड़ा सा पैर तो नीचे जाता है भाई, है ना, दब के, आपने देखा होगा कैच लेते समय क्रिकेटर सबको, क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जब कैच लेता है, फील्डर कैच लेता है तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, क्यों ले जाता है, उन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पे गिर रहा था, है ना, उसने क्या किया, टाइम को बढ़ा दिया उसकी डायरेक्शन में, जब टाइम बढ़ा दिया तो क्या होगा, उस पर फोर्स कम लगेगा, है ना, इम्पैक्ट कम होगा, है ना, देखो टाइम बढ़ा दिया, फोर्स कम हो गया, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो कह रहा है आपको एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट, मैंने आपको बताया क्या होता है रीजन, ओके ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।